हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अंकित शुक्ला और मैं वेलकम करता हूं आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का द सिलेक्शन एज के इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर आज का फिर से है। आप हमेशा देखते हो कि मैं यही लाइन आपके सामने रखता हूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इम्पोर्टेंट हर वो दिन है आपके लिए जो गुजर रहा है। ठीक है, तो समय का सही इस्तेमाल करिए। हर वो समय, हर वो टाइम जो आपके लाइफ में बीत रहा है उसका सही इस्तेमाल करिए, ताकि आपको बाद में ये ना सोचना पड़े कि काश हमने ऐसा कर लिया होता। तो उन सब चीज़ों को सोचना ना पड़े, इसलिए अभी आप बहुत मेहनत करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और फोकस्ड रहिए। ठीक है, अच्छा करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में जहाँ हमने छोड़ा था आपको अल्फ़ाबेट पार्ट 1, हमने आपको जहाँ पर छोड़ा था उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको लेक्चर में लास्ट में ये बोला था कि हम आपको बताएंगे कि अगर आपको लेफ़्ट से अल्फ़ाबेट याद है तो राइट से निकालना, या राइट से याद है तो लेफ़्ट से याद है तो राइट से निकालना हम बताएंगे आपको। लेफ़्ट से आपको याद होना चाहिए, ABCD लेफ़्ट टू राइट होता है, तो लेफ़्ट से नंबरिंग आप सभी को याद होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नंबरिंग याद कर लीजिए, याद होना चाहिए। और हम आपको ये भी बताए थे, हम आपको ये भी बताएंगे कि अपोजिट लेटर कैसे याद करें। ठीक है, तो देखिए, अगर जैसे आपको जैसे जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट से अगर मैं 7th नंबर पे पूछूं तो आप बता सकते हो कि होगा कौन? जी। ठीक है, और अगर मैं यही राइट से पूछ दूं भाई राइट से 7th नंबर पे कौन है, राइट से 7th नंबर पे कौन है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा बताने में। तो बताने में मुश्किल हो जाएगा, तो आप क्या करिए, इसको इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। अब ये लेफ्ट में कन्वर्ट होगा कैसे? लेफ्ट में कन्वर्ट होगा 20 माइनस, सॉरी, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से इसको माइनस कर देते हैं तो आएगा कितना? 20। अब ये जो 20 आएगा ना वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। 27 से माइनस कर दिया तो लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया, तो लेफ्ट से 20 पे कौन होता है? टी होता है। तो लेफ्ट से 7 निकालना आसान था, राइट से 7 निकालना आसान नहीं है, तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो ना। लेफ्ट से याद कर लो आप, EJOTY की हेल्प से। EJOTY जो होता है ना उसके हेल्प से लेफ्ट वाला नंबरिंग आप याद कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कभी भी राइट से पूछा जाए ना तो आप उसको 27 से माइनस कर दो। देखिए, EJOTY, ये जो है ना EJOTY, इससे आपको पता चलता है कि E5 पे है, ये 10 पे है, O15 पे है, T20 पे है, Y25 पे है। ठीक है, ये नंबरिंग पता चलता है, आपको नंबरिंग का पता चलता है कौन किस नंबर पे है। इससे आप, अगर आपको O का पता है 15 है, तो अगर मैं पूछूं R का बताओ तो 16, 17, 18, R का 18 आप इजीली निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं J का पता है 10, तो KLM, M का पूछूं तो 13 नंबर आप बता सकते हो। अगर हम आपसे पूछें W का नंबरिंग बताओ तो T का 20 अगर आपको पता है तो UVW, W23 आप ऐसे ही बता सकते हो। ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए ना बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाती हैं, और एक बार याद हो जाएगा, लेफ्ट से याद हो जाएगा ना, फिर राइट से निकालने का तरीका मैं आपके सामने बता ही रहा हूं कि अगर लेफ्ट से आता है तो राइट से इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जाए राइट से 12th नंबर पे कौन है, तो आप इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? 27 माइनस 12 क्या आ जाएगा? 15। अब ये 15 लेफ्ट से बदल चुका होगा, जो राइट से 12 पे होगा ना वही लेफ्ट से 15 पे भी होगा। लेफ्ट से 15 पे ओ होता है और राइट से 12 भी देखोगे तब भी ओ ही रहेगा। सो ओ जो है लेफ्ट से 15 है और वही राइट से 12 भी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, हमेशा 27 से माइनस करते। अब आप सोचोगे सर लेटर तो 26 ही है, आप 27 से माइनस क्यों करते हो? क्योंकि जब भी आप किसी चीज को लिखते हो, ABCD जैसे आप लिखते हो ना, ABCD, EF, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z है ना। अब अगर जैसे लेफ्ट से आप 10th नंबर पे देखते हो 10 है, और यही टेन राइट से किस नंबर पे है पता है? राइट से 17 नंबर पे, 17 पे। तो 17 और 10 कितना हो गया? 27। क्योंकि जे का नंबरिंग दो बार काउंट कर ले रहे हो ना आप, इधर से लेफ्ट से राइट से, इसलिए हम 27 से माइनस करते हैं, कभी भी 26 से नहीं, 27 से। जब आपको लेफ्ट से आता है तो राइट से इजीली निकाल सकते हो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए भाई बताओ बताओ राइट से 18वें नंबर पे कौन है, इसको क्या करो? माइनस कर दो ना 27 से। 27 माइनस 18 कितना? 9। अब ये 9 लेफ्ट से बदल चुका है, तो जो राइट से 18 पे होता है वही लेफ्ट से 9 पे होता है। लेफ्ट से 9 पे तो आई होता है, तो राइट से 18 पे भी आई होता है।
तो इस तरीके से निकालना, राइट से 18 मतलब जेड की तरफ से 18, ठीक है, राइट से 18, राइट से 18 निकालना है, तो लेफ्ट से 9 पे आई तो राइट से 18 पे आई। सेम वही चीज है, राइट की तरफ से 18 नंबर पे आई, लेफ्ट की तरफ से 9वें नंबर पे आई होता है। तो ये आपको लेफ्ट से अगर याद है तो राइट से आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बातें हमने आपको बताई लेफ्ट राइट के बारे में, कैसे निकाल सकते हो आप। अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं अपोजिट लेटर की जानकारी। आपको देखो, जैसे ए है तो ए टू जेड आप बोलते हो ना, ए का जेड होता है, ए टू जेड आप हमेशा बोलते रहते हो, ए टू जेड, ए टू जेड, ए टू जेड, सो ए का जेड। बी का वाई होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। और जैसे आप बोलते रहते हो ना बॉय, बी का अपोजिट वाई, बी ओ वाई, बॉय। और बी का नंबरिंग कितना होता है, बी का नंबरिंग होता है 2, और बी का अपोजिट वाई का नंबरिंग 25, यहां नंबरिंग 1, इसका नंबरिंग 26। अब बात कर लेते हैं सी, सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स, सी थर्ड पे होता है और एक्स 24 पे होता है। क्रक्स आप बोल सकते हो इसको, आप बोल सकते हो CRUX, क्रक्स, सी का एक्स, ठीक है, क्रक्स। डी का ड्यू, D4 पे इसका होता है डब्ल्यू, डी डब्ल्यू 23 पे, और इसका अपोजिट आप बोल सकते हो DEW, DEW यानी ड्यू, DEW यानी ड्यू। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। ड्यू वर्ड याद रखो, बाद में भूल जाओ चलेगा, लेकिन अभी वर्ड याद रखो, बाद में नंबरिंग मत, ये अपोजिट नहीं भूलोगे, नंबरिंग भूल जाओगे, ये वर्ड भूल जाओगे चलेगा, ठीक है। ई, ई 5th नंबर पे होता है, इसका अपोजिट होता है वी, आप 22 नंबर पे होता है। और इवनिंग, इवनिंग ईवी से आप याद रख सकते हो, ईवी, इवनिंग का EVENING होता है, बट इवनिंग ई से वी का याद रख सकते हो, ठीक है, इवनिंग, यू, ठीक है। ई के बाद एफ, एफ का क्या होगा, यू, और 21 होता है ये, और ये 6 होता है, ठीक है, 6 नंबर। सो फन, फन से आप इसको याद रख सकते हो, FUN, एफ का यू, एफ का यू, थोड़ा सा सहारा तो चाहिए आप, फिर इसके बाद आप याद हो जाएगा, ठीक है। जी का क्या हो जाएगा, जी का 7 है, और ये हो जाएगा टी, टी, गॉट, GOT बोल सकते हो, टी का 20 होता है, ठीक है, गेट, ठीक है। अभी अभी आपको कोई और वर्ड पता हो तो वो भी लिख सकते हो, जिससे आप फैमिलियर हो, जो वर्ड आपको ऐसा लगे यार ये वर्ड तो ज्यादा मेरे लिए सही है, तो आप वो वर्ड भी लिख सकते हो। याद करना है, अल्टीमेट आपको लास्ट में याद रहे तो अच्छा है। एच, एच का हो जाएगा HIS, एच का एस होता है S19 और H 8 नंबर पे, तो यहाँ पे HIS बोल सकते हैं, HIS। आई का क्या होगा, I9 पे होता है, और ये इसका अपोजिट R होगा, R18 होता है। और आप जानते हो एक साइंस में इंफ्रारेड रेज बोलते हैं, IR रेज, इंफ्रारेड रेज, सो IR उसको बोल सकते हैं इंफ्रारेड। आई का अपोजिट कौन, R। जे का, जे 10 पे है, तो जे के अपोजिट यहाँ पे कौन होगा, Q, Q17। जोकर से आप याद रख सकते हो, जोकर JOKER होता है, बट अभी आप जोक JOQE, जोकर, जे का अपोजिट Q, मतलब आप कोई और वर्ड आपको अगर हो तो आप देख सकते हो, मेरे माइंड में तो यही आता है, JQ, ठीक है, ठीक है। के का, के यहाँ पे 11 नंबर पे होता है, और पी होता है KP यानी PK, आप PK बोल सकते हो, PK मूवी का नाम है, ठीक है। पी का अपोजिट के का अपोजिट पी। केविन पीटरसन एक ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड बैट्समैन का नाम था KP, वो KP शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता था, या तो उससे KP याद कर लो, या PK मूवी, आमिर खान की वो मूवी PK की, तो उसमें आप P से के अपोजिट याद कर सकते हो, ठीक है। L 12 पे होता है, उसका जस्ट अपोजिट होता है O15, ठीक है। और इसको LOUD आप बोल सकते हो, लाउड, LO, या लव बोल सकते हैं, LOV। M13 और M का अपोजिट होता है N14 पे, ठीक है। और मून, MOON मून बोल सकते हो, M का अपोजिट N। तो कुल मिलाकर के बस इतना ही है, क्योंकि M के बाद जो N आएगा, N का अपोजिट फिर से M आने लगेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अपोजिट। एक चीज और कॉमन दिख रहा है इसमें, बता दूं, मैं बता दूं, देख लो, देखो 1 और 26 इनका सम 27 है, 2 और 25 सम 27, 3 और 24 सम 27, सम 27, एवरी टाइम सम 27 है। देखिए हर बार इनका जो सम आ रहा है ना अपोजिट लेटर्स का, क्या आ रहा है, 27 आ रहा है।
अपोजिट लेटर्स का जो सम आ रहा है हमेशा 27 आ रहा है, तो इसमें उसको आप बोल सकते हो दो अपोजिट लेटर जो होते हैं ना उनका जो नंबरिंग का सम होता है वो ऑलवेज 27 के इक्वल होता है। देखो इसमें जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सर यहाँ पर एक और वर्ड, ये वर्ड आप लिख सकते थे ज्यादा अच्छा था, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताएं। जैसे एक यहाँ पर बताइए, आप अगर ऐसा लग रहा है कि सर ये वाले कीवर्ड की कोई ये वाला वर्ड फिट होता ज्यादा अच्छा लगता, तो ये इसके लिए आप बता सकते हो वर्ड। देखते हैं हम लोग आप मैं कि क्या आप लोग बताते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कौन सा और वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है, कोई और वर्ड हो तो आप बता सकते हो, बिल्कुल बेहिचक बता सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं अपोजिट लेटर याद करने की, तो याद होगा इससे। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो याद हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं और पिछले सेशन को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे कहा था अल्फाबेट में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि रीजनिंग का ये, जैसे मैथ में नंबर सीरीज होता है ना, पहला नंबर सिस्टम होता है ना मैथ का, नंबर सिस्टम में सारी चीजें आ जाती हैं, उसी तरीके से ये रीजनिंग का बेसिक चैप्टर है। शुरुआत यहीं से होता है स्टूडेंट, और इसको पूरा पढ़ने में समय लगता है। समय तो जाएगा, तो आराम आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ सीखते हुए चलेंगे। अब आगे चलते हैं। दूसरा कंसेप्ट था इसका मिडिल लेटर कंसेप्ट, MIDDLE मिडिल लेटर कॉन्सेप्ट। बड़ा ही बेहतरीन कंसेप्ट है, बड़ा ही इजी कंसेप्ट है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बता दो सी और एक्स, सी और वाई के ठीक बीच में कौन सा लेटर है। लेटर सी और लेटर वाई के एकदम मिडिल में कौन सा लेटर है। बिल्कुल अल्फाबेट से आप देखकर निकाल सकते हो, ए से जेड वाले अल्फाबेट से, बट तुरंत बताने की जरूरत होती है। तुरंत बताओगे, तुरंत निकालोगे तो कैसे आएगा। देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। जो आपका आएगा आंसर उसको लेफ्ट से देख लेंगे और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। जैसे सी का नंबरिंग लेफ्ट से क्या होता है, आप सब जानते हो, सी का नंबरिंग लेफ्ट से L1 यानी लेफ्ट से थर्ड नंबर पे होता है, और वाई लेफ्ट से किस नंबर पे होता है, 25th नंबर पे। तो 3 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, 28 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 14 आएगा, और 14 लेफ्ट से 14 होगा। लेफ्ट से 14 पे कौन होता है, n, और n हमारा आंसर होगा। लेफ्ट से 14 नंबर पे a होता है और वही n होता है, और वही हमारा आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ पाए कि अगर जब भी कभी आपसे बोला जाए कि कोई लेटर दिया जाए दो कि सी और वाई के बीच में कौन है, तो लेफ्ट से उनका नंबरिंग क्या होता है वो लिख लो, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला ही यही है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। लेफ्ट से नंबरिंग फर्स्ट का, लेफ्ट से नंबरिंग सेकंड का डिवाइड बाई 2 करो, जो आएगा उसको लेफ्ट से देखेंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन बदल कर भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लो पूछ लिया लेफ्ट से 4th नंबर पे एंड राइट से 5th नंबर पे, लेफ्ट से 4th नंबर पे और राइट से 5th नंबर के मिडिल में कौन सा लेटर है, विच लेटर इन एग्जैक्टली बिटवीन द लेटर विच इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड द लेटर विच इज 5th फ्रॉम द राइट, इनके बीच में कौन सा लेटर आएगा। तो अब पहला काम आप क्या करोगे, दोनों को लेफ्ट में होना चाहिए, तो दोनों एक लेफ्ट में एक राइट में, तो इसको लेफ्ट में बदल लो, इसको लेफ्ट में आप बदल लो। कैसे बदलोगे, आपको अभी भी मैंने बताया कुछ देर पहले, L4 है रहने दो, इसको लेफ्ट में बदलोगे, क्या करोगे 27 से माइनस करोगे, 27 से 5 को माइनस करोगे, कितना आएगा 22 आएगा, 22 आएगा। ठीक है, अब ये 22 किस में बदल चुका है, लेफ्ट में बदल चुका है। 27 से इस 27 में से इसको 5 को बाहर निकालेंगे तो मिलेगा क्या 22। अब ये 22 जो आएगा लेफ्ट से आ चुका होगा, लेफ्ट से 22, अब लेफ्ट से 4th, लेफ्ट से 22, तो 4 प्लस 22 डिवाइड बाई 2, 26 डिवाइड बाई 2 यानी 13, और लेफ्ट से 13 नंबर पे कौन होता है, m इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हो। और अब आप ये सोच रहे होगे सर अगर दोनों राइट में रहा तो, बिल्कुल दोनों राइट में रहा तो भी आप कर सकते हो, दोनों राइट में रहा तो भी आप मिडिल लेटर निकाल सकते हो। जैसे बोल दिया राइट से 5th नंबर और राइट से 17 नंबर 17 नंबर, राइट से 5th, राइट से 17। तो अब देखो दोनों राइट से है ना, चाहे तो दोनों को लेफ्ट में बदल लो, चाहे तो दोनों को लेफ्ट में बदल लो, चाहे तो फिर राइट में ही फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो 5 प्लस 17 डिवाइड बाई 2, 22 डिवाइड बाई 2 यानी 11 आएगा, लेकिन ये जो 11 आएगा ना
कहाँ से आएगा? राइट से, क्योंकि दोनों राइट में। राइट से 11 का मतलब होता है, अब इसको राइट से है तो लेफ्ट में बदलना पड़ेगा, 27 माइनस 11। 16 कहाँ से? 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कौन होता है? पी। पी आंसर आएगा। और अगर आप इन दोनों को लेफ्ट में बदल लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेफ्ट बदल लो। इस राइट 5 को लेफ्ट बदलेंगे, 27 माइनस 5 यानी कितना आएगा? 22। कहाँ से? लेफ्ट से। और इसको भी बदलेंगे, इसको भी बदलेंगे यहाँ पे, 27 माइनस 17 कितना आएगा? 10। कहाँ से? लेफ्ट से। तो 22 प्लस 10 बटे 2, 32 बटे 2 यानी कि 16। कहाँ से 16? लेफ्ट से। कौन होता है? पी। दैट्स इट। तो आपके सामने हर तरह का क्वेश्चन कैसा भी आए, मैंने आपको तरीका बता दिया है, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। कभी कभी क्या बोलता है ना, कभी कभी क्या होता है कि कैंसिल ही नहीं होता, यानी कि ये जो 2 से कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल ही नहीं होता। क्यों कैंसिल नहीं होता? क्योंकि उसका मिडिल लेटर आएगा ही नहीं। जैसे इसे मान लो दे दिया लेफ्ट से 6 एंड लेफ्ट से 21 के मिडिल में बताओ कौन सा लेटर। अब दोनों चूंकि लेफ्ट में है तो फॉर्मूला तो डायरेक्ट लगेगा, 21 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 27 डिवाइड बाई 2। अब ये 27 कैंसिल ही नहीं हुआ, 13.5 आएगा। अब लेफ्ट से 13.5 यानी 13th लेटर और 14th लेटर के बीच में आता है 13.5, उसके बीच में कौन सा लेटर होता है? कोई लेटर ही नहीं होता। जब डेसिमल में आने लगे ना तो इसका आंसर आएगा नो लेटर पॉसिबल, नो लेटर पॉसिबल, NLP। N फॉर नो, L फॉर लेटर, P फॉर पॉसिबल, नो लेटर पॉसिबल इसका आंसर है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका लेफ्ट राइट कंसेप्ट। हमने आज लेफ्ट राइट कंसेप्ट ही पढ़ लिया। कोई सॉरी, लेफ्ट राइट कंसेप्ट के बाद मिडिल लेटर कंसेप्ट, मिडिल लेटर कंसेप्ट भी हमने पढ़ लिया। लेफ्ट राइट कंसेप्ट हमने पढ़ा और हमने साथ में पढ़ा मिडिल लेटर कंसेप्ट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि अगला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है, बीच में एक एक पॉइंट में बीच में लेके आता रहूंगा। जैसे आज कल के पॉइंट में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछले लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या लिया था? हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया था लेफ्ट राइट कंसेप्ट। तो आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेयर फॉर्मेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पेयर फॉर्मेशन, ठीक है। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हर लेक्चर में रहेगा, ठीक है। जिस तरीके से लेक्चर्स फॉर्म किया जाएगा ताकि आपके लिए एक फायदेमंद लेक्चर हो और आप समझ पाओ। पेयर फॉर्मेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा है ताकि आप पूरी तरीके से वीडियो को देखकर पूरा समझें पूरे वीडियो को। और मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, छोटे छोटे वीडियोस अगर रहेंगे भी तो पूरा मतलब अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। ये जो पेयर फॉर्मेशन लिखा है ना बोर्ड पे, हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, और खास करके बैंकिंग में। बैंकिंग का तो ये फेवरेट है भाई, फेवरेट है पेयर फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन आरबीआई असिस्टेंट देख लो उठा के, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है ये, हर एक शिफ्ट में है। बाकी एसएससी रेलवे में भी पूछे आते हैं, रेलवे में भी पूछे आते हैं, और सीटी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है ही, ठीक है। तो पेयर फॉर्मेशन को छोड़ नहीं सकते आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। पेयर फॉर्मेशन क्या है? पेयर फॉर्मेशन जैसे आपको ऐसा बोला जाएगा, जैसे ABCD है ना, ABCDE। अब बताओ ए और डी के बीच का गैप कितना है? गैप तो 2 लेटर का है, गैप तो 2 लेटर का है ना। तो यही सेम गैप ए और डी के बीच में दिखे जब ये किसी वर्ड में हो, किसी वर्ड के अंदर हो, कोई वर्ड हो उसमें ए और डी अगर है तो उनके बीच में अगर 2 लेटर का गैप नजर आ रहा है तो एक पेयर वो बना हुआ माना जाएगा। मतलब आपसे कहा जाएगा कि ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिसमें लेटर्स के बीच उतना ही गैप है जितना उनके बीच अल्फाबेट सीरीज में होता है। अल्फाबेट सीरीज में जितना उनके बीच गैप होता है, जितना अल्फाबेट सीरीज में उनके बीच गैप होता है उतना ही गैप है, उतने का ही गैप है। जैसे ए और ई के बीच का गैप कितना है? 3 लेटर का है। तो अगर ए और ई किसी वर्ड के अंदर दिख रहे हैं तो उनके बीच 3 लेटर का गैप होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 लेटर का गैप हुआ तो वहां पेयर फॉर्मेशन बना हुआ माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम आपके सामने कुछ वर्ड रखते हैं, कुछ एग्जांपल देखकर समझाते हैं ताकि आप समझ पाओ। देखो जैसे तो ये वर्ड आपके सामने लिखा है हमने डेलिबरेट। डेलिबरेट वर्ड में नंबर ऑफ पेयर कैसे निकालते हैं आप ध्यान से देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ।
डी के बाद क्या आता है ई, तो ई तो बगल में ही है और ई बगल में होता है अल्फाबेट सीरीज में, कोई गैप नहीं होता, एक का पेयर बन गया, डी और ई का एक पेयर बन गया। अब रुकेंगे नहीं, यहां देखेंगे एफ है क्या, नहीं, जी है नहीं, एच आई जे के एल एम कुछ भी नहीं, तो डी से एक ही पेयर बना। अब बारी है ई की, ई एफ नहीं है, जी नहीं है, एच आई जे के एल एम, जो लेटर जहां आए वो लेटर वहां होना चाहिए, अगर नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा। ई के बाद क्या आता है एफ, तो इधर भी देखेंगे और दोनों तरफ आगे ही बढ़ेंगे, ई के बाद एफ इधर है नहीं। अब बात करेंगे एल की, एम और एन इधर है नहीं, एम एन ओ पी क्यू आर एस, यहां भी कोई पेयर नहीं। आई के बाद जे के एल है नहीं, जे के एल एम एन ओ, इससे भी कोई पेयर नहीं, एल से भी कोई पेयर नहीं, आई से भी कोई पेयर नहीं, ठीक है। बी के बाद सी डी ई, देखो बी से ई का भी एक पेयर बना यहाँ पे, बी से ई का पेयर बना, ई जहां है, देखो बी और ई के बीच में दो का गैप होता है और है भी दो का गैप। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि इधर है उधर है, होना चाहिए, बस गैप उतना होना चाहिए, ठीक है। अब सी डी ई एफ जी आगे है नहीं, तो इससे देखो डी से एक पेयर बना था और एक पेयर बी से बना, ठीक है। अब बारी है ई की, एफ जी एच आई नहीं है, एफ जी एच आई नहीं है, एच टी यू वी डब्ल्यू नहीं, एस छोड़ के टी, टी की जगह पे टी है तो एक और पेयर यहां बन जाएगा, ठीक है। आर से भी एक पेयर बनेगा। अब बारी है ए की, बी सी डी ई एफ जी एच नहीं है, इससे कोई पेयर नहीं, ए से बनेगा। टी से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, टी से भी कोई पेयर नहीं, ई से एफ जी एच आई जे के एल, देखा आपने, ई से एल एक पेयर और बन गया। सो टोटल कुल मिला के एक और पेयर यहाँ पे बनेगा, तो 1 2 3 4, टोटल पेयर कितना बना 4। तो डेलिब्रेट वर्ड में 4 पेयर बनेगा, 4 पेयर। तो इस तरीके से पेयरिंग का क्वेश्चन निकालते हैं। अभी हम और क्वेश्चन लेते हैं और एक दो क्वेश्चन आपको समझाते हैं, क्योंकि कुछ ये तो 4 पेयर आपको दिखा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक और वर्ड लेते हैं, इंग्लिश, ई एन जी एल आई एस एच, ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश वर्ड। इस इंग्लिश वर्ड में नंबर ऑफ पेयर निकालते हैं, चलो निकालते हैं। ई के बाद क्या आता है, एफ नहीं है, जी है, हाँ है, ई से जी एक पेयर। अब देखो रुकेंगे नहीं, एच यहाँ है नहीं, आई है, हाँ है, ई से आई। अगर जे और के यहाँ होता तो एक पेयर और बन जाता, लेकिन ऐसा है नहीं तो नहीं बनेगा। अब ध्यान देना, ई से जी और ई से आई बना तो जी से भी आई बन जाएगा, जी से भी आई बन जाएगा, जी से आई भी बन जाएगा, एक और पेयर बन गया। देखो एन से ओ है नहीं, ओ पी क्यू आर एस कुछ नहीं है, देखो एन है ना, ओ पी क्यू आर एस यहाँ आ रहा है तो यहाँ होना जरूरी है, यहाँ नहीं, ठीक है। जी से एच आई बन चुका है, एल से एम एन, देखो एल से एन बन जाएगा, आई से बाकी, आई के बाद क्या आता है, जे के एल एम कुछ नहीं है, एस से टी यू कुछ आगे है नहीं, आई से एच से आई जे के एल एम एन कुछ नहीं, तो टोटल पेयर कितना 4। जो लेटर जहां आ रहा है वो लेटर वहां है नहीं, तो सिंपल सी बात पेयर नहीं बनेगा। और अगर एक लेटर से दूसरा पेयर बना है, देखो एक लेटर से अगर दो पेयर बना है, देखो ई से जी बना, ई से जी बना और ई से एल, ई से जी बना, ई से आई बना, एक ही लेटर से दो पेयर बना तो जी से आई भी बन जाएगा, ठीक है। ई से जी और ई से आई बना तो जी से आई भी बन गया, ये बात ध्यान में रखा करिए आप लोग, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, सी ओ एन एफ यू एस ई बी, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड एक वर्ड है, उसमें नंबर ऑफ पेयर कितना बनेगा, चलिए देखा जाए। देखो एक चीज और मैं बताता हूं, नंबरिंग का भी सहारा ले सकते हो। देखिए नंबरिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, 3 15 14 6 21 19 5 और 4। देखिए नंबरिंग से क्या होता है ना, एबीसीडी काउंट करते हो, नंबरिंग से नंबर ही देखना पड़ता है और नंबर नजर आता है। देखिए 3 से स्टार्ट करेंगे, 4 यहाँ है नहीं, 5 6, 6 है तो 6 बनेगा। आगे जाएंगे 7 8 9 आगे है नहीं तो नहीं बनेगा। 15 की बारी है, 16 इधर है नहीं, 16 17 18 19, देखो 15 से 19 एक दूसरा पेयर बन गया। अब 14 से देखो, 14 से 15 बन जाएगा, 15 16 17 18 19 आगे है नहीं। 6 से 7 8 9 इधर है नहीं, 7 8 9 10 इधर है नहीं। 21 से 22 23 24 25 कुछ भी नहीं दिख रहा। 19 से 20 21 22 23 कुछ भी नहीं। देखो 5 से 6 7 8 9 10 11 नहीं है और एक बनेगा यहाँ 4 से 5। टोटल पेयर कितना बन गया कंफ्यूज में, 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, नंबरिंग के थ्रू एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ।
तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन वर्ड में कितना नंबर ऑफ पेयर बनेगा? 3, 8, 9, 12, 4, 18, 5 और 14 ये नंबर ही हैं। आइए पेयरिंग निकालते हैं। 3 से देखो, 4 यहाँ है नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 पेयर। 8 से इधर 9 नहीं है लेकिन इधर 9 है, एक पेयर बन गया। 10, 11, 12, 13, 14, रुको मत, एक पेयर बने तो रुक मत जाओ, पूरा देखो। अगर यहाँ 10 होता तो 8 से 10 भी बन जाता। 11, 12, 13, 14 की जगह 14 है तो 8 से 14, मैंने बताया था ना 8 से 9, अगर 8 से 14 दो पेयर बना तो 9 से 14 ऑटोमेटिक पेयर एक और बन जाएगा। ये प्रैक्टिस से आपको आने लगेगा। देखो 12 से 13, 14, 15 है नहीं, 13, 14, 15, 16 आगे हो नहीं सकता। 5, 6, 7, 8 नहीं हो सकता, 5, 6, 7 नहीं है। 19, 20, 21, 22 कुछ नहीं, इधर भी 19, 20 नहीं है। 5 से 6, 7, 8, 9, 5 से 9 बनेगा बहुत पेयर, ठीक है। 14 से 15, 16, 17, 18, 19 कुछ नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, अगेन चिल्ड्रन में भी 4 पेयर, चिल्ड्रन में भी आप देख पा रहे हैं 4 पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। नंबरिंग से भी, नंबरिंग मेथड भी है। एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, एजुकेशन, एक वर्ड आएगा एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन वर्ड में कितना पेयर बनेगा? चलिए देखते हैं एक बार फिर से। 5, 4, 21, 3, 1, 20, 9, 15 और 14 ये नंबरिंग हमने रख दिया। आइए एक एक देखा जाए, एक एक देखा जाए। देखिए 5 से 6 है नहीं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सो 5 से कोई पेयर नहीं। 4 से 5 एक बन जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 4 से 9 दूसरा बन जाएगा। 21 से बड़ा कोई नंबर है नहीं। 3 से 4, 5, 6 आगे होगा नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3 देखो 1 से 4 बन जाएगा यहाँ पे, और 1 से यहाँ पे 5 बन जाएगा, ठीक है। 20 से 21, 22, 23 हो नहीं सकता, इधर भी नहीं। 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15 इधर चांसेस नहीं है। 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 21 कोई पेयर नहीं, और 14 से 15 बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर 5, एजुकेशन में 5 पेयर बनेगा। थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ स्पीड में, इसलिए बता रहा हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप तो स्पीड स्लो करके देख भी सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। नंबरिंग मेथड इज द बेस्ट मेथड, ABCD काउंट करने का झंझट ही खत्म, ठीक है। चलिए एक और वर्ड लिख के आपको हम बताते हैं नंबर ऑफ पेयर। एक और वर्ड देते हैं, आप खुद से भी सॉल्व किया करिए। BONAFIDE, बोनाफाइड वर्ड में कितना नंबर ऑफ पेयर बनेगा? चलिए निकालते हैं, बोनाफाइड वर्ड में कितना नंबर ऑफ पेयर बनेगा। सो 2, 15, 14, 1, 6, 9, 4 और 5। चलिए 2 से देखो, 3, 4, 5, 6, 2 से 6, 15 से 16 है नहीं, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ से कोई पेयर नहीं। 14 से 15 एक और बन जाएगा, 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ होगा नहीं। 1 से 2, 3, 4 यहाँ है नहीं। 1 से देखो 2, 3, 4 है नहीं, 2, 3, 4 देखो, 1 से 4, 1 से 5, और 4 से भी 5, और 4 से 6। कितने सारे पेयर बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 पेयर इन बोनाफाइड वर्ड। बोनाफाइड वर्ड में 6 पेयर बनेंगे, 6 पेयर इन बोनाफाइड। बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, बस नंबरिंग आपको आना चाहिए, बस नंबरिंग आपको आना चाहिए, बस जो नंबर जहां आए वो नंबर वहां है तो पेयर बनेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। डेल्यूजन, DELUSION, डेल्यूजन वर्ड है। और वर्ड मैं आपको देता हूं डेल्यूजन वर्ड के अलावा। मैचेस प्रियम्बल ट्रिब्यूनल, मैचेस प्रियम्बल और ट्रिब्यूनल, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इन चारों क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ पेयरिंग हमने आपको बता दिया है, एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एक एक नंबर से ही आप 30 नंबर तक पहुंचोगे रेलवे के एग्जाम में, और बैंकिंग में भी एक एक नंबर से ही 35 नंबर तक पहुंचोगे। तो वो सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स जिसको आप थोड़े थोड़े दिन, थोड़े थोड़े मेहनत से आप शिखर तक पहुंच सकते हो। तो आपको वर्क करते रहना है, लगे रहना है, नहीं छोड़ना है, ठीक है। पूरे ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे
तो ज़रूर एक न एक दिन आप सफल होंगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ईमानदारी के साथ अगर आप पढ़ते रहेंगे तो ज़रूर एक न एक दिन सफलता आपको प्राप्त होकर रहेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यही रोकेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, तो इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, उनको भी अच्छा लगेगा और सही मार्गदर्शन किसी दूसरे को अगर आप देंगे तो उनको भी आपके प्रति खुशी होगी कि हाँ, अपने सही रास्ते पे उनको सही रास्ते पे चलने के लिए उनको ये चीज़ें उनको दी हैं आपने। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट आएगा आप कमेंट बॉक्स में आकर तुरंत कमेंट कर सकते हैं, सर ये मुझे डाउट है। पूरी मेहनत के साथ हम लगे हुए हैं, जितना समय मिलता है हम यही सोचते हैं कि आपके साथ शेयर किया जाए और आपको बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुँचाई जाएँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी के साथ मिलेंगे आपसे, और अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड से कितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और डिक्शनरी वाले कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे, और सीरीज के मिसिंग सीरीज, लेटर सीरीज और नंबर सीरीज, ये तीनों डिस्कस करेंगे। बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर फिर से मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।